हेलो एवरीवन, अब हमारे पास नेक्स्ट एंड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज C3 एंड C4 पाथवेज। ये या तो शॉर्ट नोट्स में आ जाए या तो लॉन्ग में आ जाए, ये क्वेश्चन एनी हाउ आएगा, तो इसको आप लोग पढ़ के ही जाएं। फोटोसिंथेसिस इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच ऑल ग्रीन प्लांट्स photosynthetic bacteria and other autotrophs convert light energy into chemical energy। फोटोसिंथेसिस पहले हम लोग समझते हैं। फोटोसिंथेसिस नॉर्मल एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें ग्रीन प्लांट्स वो और भी मतलब ऑटोट्रॉप्स लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। दिस प्रोसेस ग्लूकोज इज सिंथेसाइज, या फिर प्लांट्स के बेसिस पे हम लोग समझे तो सबसे अच्छा समझ सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल के हेल्प से जब प्लांट अपने जो प्रोसेस करता है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, उसको हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। In this process, glucose is synthesized from carbon dioxide, water in the presence of sunlight। ये चीज़ हम लोग पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के प्रेजेंस के हेल्प से, सनलाइट के प्रेजेंस में जब ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है तो उसको हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फर्दर मोर ऑक्सीजन गैस इज रिलीज्ड, और इस प्रोसेस में ऑक्सीजन भी रिलीज होता है एटमॉस्फेयर में, जो कि एक बाय प्रोडक्ट है ना फोटोसिंथेसिस का। फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन देखें तो देखिए CO2 H2O है, C6H12O6, दिस इज ग्लूकोज और ऑक्सीजन है ना। इसका ये बाय प्रोडक्ट है रिएक्टेंट साइड में, सॉरी प्रोडक्ट साइड में, रिएक्टेंट साइड में जो चीज़ यूटिलाइज हो रहा है, जो चीज़ यूज़ हो रहा है वो है। अब हम लोग देखते हैं सनलाइट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, है ना। सनलाइट ही है अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी जो कि प्लांट को भी फोटोसिंथेसिस करवाने में हेल्प कर रहा है। और ये फोटोसिंथेसिस दो फेजेज में होता है, पहला फोटोकेमिकल फेज और दूसरा बायोसिंथेटिक फेज। अब हम लोग मेन मुद्दे पे आएंगे कि C3 C4 साइकिल ये होता कैसे है, ठीक है। देखिए C3 और C4 पाथवे, तो अब हम लोग समझते हैं। देखिए फोटो रेस्पिरेशन इन C3 एंड C4 प्लांट। अब देखिए कैसे हो रहा है, ये डायग्राम को आप लोग याद रखें, जैसे कि यहाँ 2p ग्लाइकोलेट प्लस 3p ग्लाइसरेट, अब ये सेरीन ग्लाइसरेट, 3pg RuBP, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ट्रायोज फॉस्फेट, ट्राइबुलोज 5-फॉस्फेट, RuBP, 3p ग्लिसरेट। ये फोटो रेस्पिरेशन और केल्विन साइकिल को दिखाया जा रहा है। अब बायोसिंथेटिक फेज में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टू गिव कार्बोहाइड्रेट्स। बायोसिंथेटिक फेज याद रखना है, जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइन करेगा कार्बोहाइड्रेट्स या फिर समझिए शुगर मॉलिक्यूल्स को देगा। दिस रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड इज टर्म्ड एज कार्बन फिक्सेशन, और ये रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड जब यूटिलाइज किया जा रहा है ना, कंबाइन किया जा रहा है, तो उसको हम लोग कार्बन फिक्सेशन कहते हैं। और ये डिफरेंट प्लांट्स में डिफरेंट पाथवे शो किया जाता है। बेस्ड ऑन फर्स्ट प्रोडक्ट फॉर्म ड्यूरिंग कार्बन फिक्सेशन देयर आर 2 पाथवेज। अब जब ये कार्बन फिक्सेशन हुआ ना, बस यहीं से स्टार्ट हो रहा है, कार्बन फिक्सेशन हुआ, अब ये 2 पाथवे में हो सकता है, या तो C3 या तो C4। अब C3 पाथवे क्या है, उसका पहला पॉइंट लिख देना है, इसको केल्विन साइकिल भी कहा जाता है। द मेजोरिटी ऑफ प्लांट प्रोड्यूसेस 3 कार्बन एसिड कॉल्ड 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। जितने भी प्लांट्स है ज़्यादातर वो 3 कार्बन एसिड का फॉर्मेशन करते हैं, जिसको हम लोग 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कहते हैं। और ये पहला प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का, और इसी पाथवे को C3 पाथवे भी कहा जाता है, या फिर हम लोग केल्विन साइकिल कह सकते हैं, ठीक है। अब केल्विन साइकिल 3 स्टेप में जाता है, पहला कार्बोक्सिलेशन, दूसरा रिडक्शन, तीसरा रीजनरेशन। पहला स्टेप में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ PGA मतलब फॉस्फोग्लिसरिक एसिड प्रोड्यूस होता है, वो भी किसके हेल्प से, एक एंजाइम है जिसका नाम है RuBP कार्बोक्सिलेज। और सेकेंड और थर्ड स्टेप में क्या होता है, ATP और NADPH फॉस्फोराइलेट 3pg को अल्टीमेटली 3pg फिर अल्टीमेटली जाकर ग्लूकोज को प्रोड्यूस करता है। और ये साइकिल स्टार्ट्स अगेन, ये वापस से जब स्टार्ट होगा तो उसको हम लोग रीजनरेशन कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए कार्बोक्सिलेशन हो गया, रिडक्शन हो गया, रीजनरेशन हो गया, ठीक है। यहाँ पे कार्बोक्सिलेज का फॉर्मेशन हो रहा है, सेकेंड और थर्ड स्टेप में ATP और NADPH फॉस्फोराइलेट कर रहा है, जो कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर रहा है। अब फिर यहाँ पे जब ये प्रोसेस वापस स्टार्ट हो जा रहा है तो हम लोग रीजनरेशन का नाम दे रहे हैं, ठीक है। अब C4 पाथवे क्या है, C4 पाथवे को हैच एंड स्लैग पाथवे भी कहा जाता है। जितने भी फोटोसिंथेटिक प्लांट्स होते हैं वो केल्विन साइकिल तो फॉलो करते ही हैं, पर कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसमें प्राइमरी स्टेज केल्विन साइकिल, जिसको हम लोग C4 पाथवे कहते हैं। प्लांट्स इन ट्रॉपिकल डेजर्ट रीजन कॉमनली फॉलो C4 पाथवे, मतलब
नॉर्मली ये है कि C3 पाथवे तो लगभग प्लांट्स फॉलो कर रहे हैं, लेकिन अब ये समझना है कि कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जैसे कि डेजर्ट प्लांट्स, वो ज़्यादातर C4 पाथवे फॉलो करते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, 4 कार्बन कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है जिसको हम लोग OAA या फिर ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का नाम देते हैं, और ये पहला प्रोडक्ट होता है कार्बन फिक्सेशन का। ये प्लांट्स स्पेशल होता है और लगभग बहुत सारे रीजन्स में अडाप्ट करने के लिए बनाया जाता है। C4 पाथवे इनिशिएट्स विथ अ मॉलिक्यूल कॉल्ड फॉस्फोइनोल पायरोवेट। C4 पाथवे स्टार्ट होता है एक मॉलिक्यूल जिसका नाम है फॉस्फोइनोल पायरोवेट या फिर PEP कहते हैं, जो कि 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, ठीक है। This is primary CO2 acceptor and carboxylation takes place with the help of an enzyme called PEP carboxylase। और ये प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर है, ये एक एंजाइम के हेल्प से होता है, वो एंजाइम का नाम है PEP कार्बोक्साइलेज। और यही PEP कार्बोक्साइलेज के हेल्प से वो 4 कार्बन मॉलिक्यूल जिसको हम लोग ऑक्जेलो एसिटिक एसिड कहते हैं उसको यील्ड करता है। इवेंचुअली वो कन्वर्ट करता है 4 कार्बन कंपाउंड जिसको हम लोग मैलिक एसिड कहते हैं, लेटर वो मेसोफिल सेल में या फिर समझो बंडल स्थित सेल में जाकर ट्रांसफर हो जाता है। Here OAA is broken down to yield carbon dioxide and 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स, और यहाँ पे फिर OAA ब्रेक करता है कार्बन डाइऑक्साइड में और 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स में, ठीक है। अब इसका एग्जांपल देख लेते तो कॉर्न, शुगर केन और कुछ ऐसे श्रब्स हैं जो ज़्यादातर C4 पाथवे को शो करते हैं, और कैल्विन पाथवे जो है वो कॉमन है दोनों C3 प्लांट और C4 प्लांट में, बट It takes place only in mesophil cell of the C3 plant but not in C4 plant। पर ये हमेशा C3 प्लांट के मेसोफिल सेल में होगा पर C4 प्लांट के मेसोफिल सेल में नहीं होगा। तो ये था हमारा C3 एंड C4 पाथवे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।